दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके साथ 5 स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था, इसी लेवल से हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। देखो निफ्टी के ऊपर हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है और निफ्टी बैंक के ऊपर भी हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से मैंने निफ्टी के ऊपर अभी एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ करके आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल से हम क्लियर कट इसी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और ये लेवल के आसपास कल हमको हैंगिंग मैन पैटर्न देखने के लिए मिला था और आज इसी लेवल के आसपास एक बेयरिश पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। निफ्टी बैंक स्पॉट के हिसाब से देखेंगे तो इस पे देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ये 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल के पास आने के बाद इसी लेवल के आसपास हमको क्लियर कट सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है। बार बार इसी लेवल के आसपास हमको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। कल इसी लेवल के आसपास हमको डार्क कलर कवर पैटर्न देखने के लिए मिला था, आज इस पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो एक नेगेटिव डायरेक्शन पे मूव आने की हमको सिग्नल मिल रहा है। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मैंने फ्यूचर चार्ट को यहाँ पे ओपन किया है। फ्यूचर चार्ट के हिसाब से निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से देखो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और सेलिंग के ऊपर स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि मार्केट इसी लेवल से डाउन साइड डायरेक्शन पे आने की सिग्नल दे रहा है। और बैंक निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पे देखो थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आ रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये सेलिंग हमको देखने के लिए मिला और ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव आने की कोशिश कर रहा था इस पे उतना स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ज्यादातर सिनेरियो इसी लेवल के आसपास बन रहा है। मार्केट काल इसी लेवल से और थोड़ा सा नीचे की तरफ मोमेंटम देगा और देखिए जो सपोर्ट इस पे देखने के लिए मिलेगा 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास, जो कि 19,350 लेवल के आसपास आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर सेलिंग आता है 43,300 लेवल के आसपास हमको मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमको कुछ भी पोजीशन लेना है हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए जाएंगे। सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए मैंने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे ओपन किया है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो ये आज का जो डे लो का लेवल था 19,400 लेवल के आसपास, इसी लेवल के आसपास डे लो लेवल के आसपास आके ये क्लोजिंग दिया है और ऊपर लेवल से ये ट्रेंड लाइन से नीचे कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट का अगर 19,380 लेवल के आसपास आ जाता है, इसी लेवल के आसपास हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रखना है इसी लेवल से 50 पॉइंट ऊपर की तरफ हम स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 19,430 लेवल के आसपास और ये लेवल से 100 पॉइंट डाउन साइड हम टारगेट लेके जाएंगे 19,280 लेवल के आसपास। तो देखो इसी लेवल के आसपास ये गैप फिलिंग के लिए हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। और बैंक निफ्टी के ऊपर अगर हमको पोजीशन लेना है इस पे मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा ऊपर लेवल के आसपास ये क्लोजिंग हुआ है, लेकिन इसी लेवल के आसपास अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखोगे, देखो इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू आज सस्टेन कर रहा था। कल अगर मार्केट इसी लेवल से डाउन साइड डायरेक्शन पे आता है 43,600 लेवल के आसपास हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। 43,700 इसी लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 43,400 जो कि ये स्विंग लो के आसपास आ रहा है, इसी लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों के साथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर कैसे एंट्री करना है, किसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस टारगेट रखना है शेयर किया। देखिए मैंने जितना रिस्क बता रहा हूँ अगर आप उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे तो अभी दोस्तों आप इस पे एंट्री कीजिएगा, नहीं तो इस पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस पे काम करने से पहले रिस्क को समझ के काम करना पड़ेगा। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, किसी लेवल के आसपास सेंसेक्स कैसे मूव करेगा उसके बारे में आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए सेंसेक्स का जो मूवमेंट आ रहा है ऊपर लेवल से हमको क्लियर कट सेलिंग प्रेशर इस पे देखने के लिए मिल रहा है। बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है और प्रीवियस जो लो बनाया था ये स्विंग लो के हिसाब से देखो इसी लेवल के आसपास 65,000 लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। वो एक साइकोलॉजिकल लेवल है और इस 65,000 लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है लगभग एक बेयरिश इवनिंग स्टार
पैटर्न इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ, हैंगिंग मैन पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ, ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बेयरिश पैटर्न फॉर्म करके इससे लेवल से थोड़ा डाउनसाइड डायरेक्शन पे आने की सिग्नल दे रहे हैं। और देखो जो रेजिस्टेंस है ये साइकोलॉजिकल लेवल 65,000 लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो इसी लेवल से धीरे धीरे डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूव आ रहा है और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये काम कर रहा था, इसी ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है। जो स्विंग लो का लेवल है 64,850 का लेवल, 64,850 लेवल से नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है। 64,800 लेवल के आसपास आने के बाद इस पे हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। 100 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 64,900 लेवल के आसपास एंड इसी लेवल से 200 पॉइंट डाउनसाइड हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे 64,600 लेवल के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा सकते हैं। दोस्तों ये लेवल को नोट करके जाइए, जितना रिस्क बता रहा हूँ अगर उतना रिस्क लेके काम कर पाओगे ये लेवल आने के बाद आप आपकी पोजीशन बना सकते हो। चलिए अभी स्टॉक के बारे में जानते हैं। पहला स्टॉक के हिसाब से मैंने अदानी एंटरप्राइज स्टॉक को सिलेक्ट किया है। अदानी एंटरप्राइज स्टॉक देखो क्लियर कट इस पे हमको डाउन साइड डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिल रहा है और ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल से अभी हमको सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिल रहा है और इस पे प्रॉपर स्ट्रेंथ भी बिल्डअप हो रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर देखेंगे पहले इसी लेवल के आसपास आने के बाद 2200 लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार ऊपर लेवल के आसपास 2300 2350 लेवल के आसपास ये 10 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल के आसपास आने के बाद हमको सेलिंग के ऊपर प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। तो ज्यादातर यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि इसी लेवल को ब्रेक करके अभी डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर ये लेवल को ब्रेक करके डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट आता है हम जो एंट्री बनाएंगे 2200 लेवल के आसपास हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेके जा सकते हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 2215 लेवल के आसपास और 30 पॉइंट डाउनसाइड हम टारगेट लेके जाएंगे 2170 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। चलिए अभी स्टॉक 2 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 2 के हिसाब से हिंदुस्तान यूनिलीवर स्टॉक को मैंने सिलेक्ट किया है। क्लियर कट इसी ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट काम कर रहा है, बार बार ये ट्रेंड लाइन को आके टच करने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करने के साथ प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये लोअर लेवल के आसपास अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोजिंग दिया है तो देखो ज्यादातर चांस है इसी लेवल से डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस पे हमको सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेना है ये स्विंग लो लेवल के आसपास देखो आके ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट तो एक बन रहा है 2450 लेवल के आसपास। हम देखो इस पे एंट्री इसी लेवल के आसपास बना सकते हैं। 2470 लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। 10 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 2480 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 2450 लेवल के आसपास हम इसमें टारगेट लेके जा सकते हैं। चलिए अभी स्टॉक 3 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 3 पे मैंने टाटा कंज्यूमर स्टॉक को सिलेक्ट किया है और ये टाटा कंज्यूमर स्टॉक के हिसाब से अगर देखेंगे धीरे धीरे डाउनसाइड डायरेक्शन पे इस पे हमको सेलिंग देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन देखो अभी एक 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल लेवल एक सपोर्ट लेवल के आसपास आके पहुंचा है तो इसीलिए कल अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिलता है तो हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं क्योंकि इस पे प्रॉपर स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे भी सिनेरियो पहले भी देखने के लिए मिला है। ये लेवल के आसपास देखो डाउनसाइड डायरेक्शन पे मूवमेंट देखने के लिए मिला है। 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल लेवल को ये टच करके थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग दिया है प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ। उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसी लेवल से वापस इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिला है। तो देखो ज्यादातर चांस है कल इसी लेवल से सेलिंग साइड पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर सेलिंग के ऊपर मूव देखने के लिए मिलता है ये लेवल से थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम आने के बाद हम इस पे पोजीशन बना सकते हैं। तो देखो अगर हमको 910 लेवल के आसपास मार्केट कल देखने के लिए मिलता है टाटा कंज्यूमर स्टॉक पे 910 लेवल के आसपास सेलिंग के ऊपर पोजीशन ले सकते हैं। इस पे 5 पॉइंट ऊपर की तरफ हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 915 लेवल के आसपास और 10 पॉइंट डाउन साइड हमारा टारगेट रहेगा तो 900 पे टारगेट लेके जाएंगे। चलिए अभी स्टॉक 4 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 4 के हिसाब से टेकेम स्टॉक को सिलेक्ट किया है। टेकेम स्टॉक देखो धीरे धीरे डाउन साइड डायरेक्शन पे मोमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। ये लेवल को ब्रेक करके अभी नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है प्रॉपर स्ट्रेंथ के साथ। इसी लेवल के आसपास प्रॉपर स्ट्रेंथ हमको देखने के लिए मिल रहा है। स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग इस पे देखने के लिए मिल
मिल रहा है और ये लेवल के आसपास अगर हमको कोई पोजीशन बनाना है, स्विंग लो लेवल के आसपास हम इस पे पोजीशन बना सकते हैं। 1117 लेवल के आसपास हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 6 पॉइंट ऊपर की तरफ रहेगा 1123 लेवल के आसपास और 12 पॉइंट डाउन साइड हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे 1105 लेवल के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। चलिए स्टॉक 5 के बारे में जानते हैं। स्टॉक 5 के हिसाब से कोल इंडिया स्टॉक को मैंने बाइंग करने के लिए सिलेक्ट किया है। क्लियर कट पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूव देखने के लिए मिल रहा है और कुछ दिनों से जो छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल बनाया था वो लेवल को आज स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करके ऊपर की तरफ आया है, इसीलिए कल इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन लेना है, ये स्विंग हाई लेवल के आसपास 325 लेवल के आसपास इस पे बाइंग के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इस पे 2.5 नीचे की तरफ रहेगा तो 322.50 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 330 लेवल के आसपास लेके जाएंगे। दोस्तों मैंने ये लेवल के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड 5 स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे टेक्निकल एनालिसिस करके आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको इसके माध्यम से कुछ मदद मिला है, वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं कल से एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।